नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। दिल्ली शराब नीति केस में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, जिसके खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 2 बसों में भरकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लाया गया है। इसी बीच संजय सिंह समेत 36 आप नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रविवार को हिरासत में लिया था। आज सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने दावा किया कि मुझे बताया गया है कि सीबीआई के ज़्यादातर अफसर सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे, क्योंकि सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है और ये अफसर उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव इतना ज़्यादा था कि उन्हें अपनी राजनीतिक बॉस की बात माननी पड़ी। बता दें कि सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं, जिन्हें एक केंद्रीय एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो अभी भी जेल में है। केंद्र सरकार ने सारी की सारी जो मर्यादाएं थी लोकतंत्र की, उनको खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, बिना किसी सबूत के किया, राजनीतिक कारणों से किया। चलिए ठीक है, आपने हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर रखा है। 1-2 लोग छोड़ दें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त केंद्र सरकार ने पुलिस के माध्यम से कैद कर रखी है। संजय सिंह गिरफ्तार हैं, गोपाल राय मंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो गिरफ्तार हैं। आदिल संगठन देखते हैं दिल्ली का पूरा, वो गिरफ्तार हैं। हमारे आधा दर्जन विधायक और करीब 1 दर्जन पार्षद गिरफ्तार हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं संगठन के, वो गिरफ्तार हैं। हमारे लोकसभा के इंचार्ज जो हैं वो गिरफ्तार हैं और कल दोपहर से वो अब तक गिरफ्तार हैं। कहा जा रहा है डिटेन किया गया है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, किस धारा के अंदर आप पूरे दिन और पूरी रात डिटेन कर सकते हैं? अभी जो है वो 24 घंटे पूरे हो गए, 12 बजे हो जाएंगे। क्या पुलिस 12 बजे उन्हें छोड़ने वाली है? नहीं छोड़ने वाली। पुलिस उसके बाद उनको कोर्ट में पेश करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा उनको, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पुलिस दिखा चुकी है। मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। आप क्या समझते हैं? आप दिल्ली के एक मंत्री को, जो खुद चल भी नहीं सकते, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनको एक फिजिकल प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं गोपाल राय जी को, आपने उनको पूरे रात थाने के अंदर बिठा रखा है और आप कह रहे हैं कि डिटेन है। ऐसे कोई डिटेंशन होती है? आप मुझे बता दीजिए, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्री कभी डिटेन हुआ है? 1 घंटे के लिए भी हुआ है? सीधा सीधा गिरफ्तारी है और सीधा केंद्र सरकार के कहने पे पुलिस ने सारी लीडरशिप को जो है, आप जानते हैं, कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है? एक ऐसे शिक्षा मंत्री
जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अकेले अडानी को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते, जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है। देखिए, जो बीजेपी है, जो सेंटर सरकार है, वो आम आदमी पार्टी से बुरी तरह घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी के 10 साल के छोटे से कार्यकाल में आम आदमी पार्टी देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी के जो उनका गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जो दिल्ली का एजुकेशन का मॉडल है, जो मनीष सिसोदिया जी ने अच्छे तरीके से उस मॉडल को लागू किया, उससे घबराती है। दिल्ली के 20 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का जो काम मनीष सिसोदिया जी ने किया, जो मैं समझता हूँ गरीब बच्चे, गरीब घरों के बच्चे जिनकी IIT में एडमिशन हुई, जिनकी JEE में एडमिशन हुई, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हुई, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, उनसे मैं समझता हूँ बीजेपी घबराती है। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि देश के बच्चे पढ़ें। बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र रखा है। मनीष सिसोदिया जी बड़े कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी बिल्कुल छवि साफ है, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। पर लेकिन मैं समझता हूँ बीजेपी जो है उनका मंसूबा बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मुझे पूरी आस है कि देश के लोग आने वाले समय में मनीष सिसोदिया जी को और भी आगे लेके जाएंगे, आम आदमी पार्टी और भी तेजी से आगे बढ़। सिसोदिया जी इतना हाई प्रोफाइल ड्रामा कर रहे हैं, आप किसी राष्ट्रीय सत्याग्रह के लिए आपको CBI ने नहीं बुलाया है, किसी आंदोलन के लिए नहीं आप जा रहे हैं, करप्शन चार्जेस का जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और जिस तरह आप ड्रामा कर रहे हैं और अपने आप को सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान था इनके एक प्रवक्ता से जब ये सुना कि हम भगत सिंह के लोग हैं। भगत सिंह के लोग बच्चों के स्कूल्स के पास शराब के ठेके नहीं खोलते हैं, शराब माफिया के साथ मिलकर जनता को नहीं लूटते हैं। क्या रिश्ता है आपका माफिया के साथ, देश जानना चाहता है। सतिंदर जैन अंदर है और उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, वो मंत्री होने के बावजूद अंदर है। ये जो सतिंदर जैन, मनीष सिसोदिया जैसे नेता, करप्ट लोग, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हैं, इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा? ये हाई प्रोफाइल ड्रामेबाजी जनता आपका चेहरा जानती है, इससे आपका अक्स और आपके मन का डर। देखिए, बड़े लंबे अरसे से CBI सिसोदिया साहब के पीछे पड़ी है और सिर्फ सिसोदिया नहीं, पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ पड़ी है। हमारा प्लीनरी सेशन है रायपुर के अंदर, वहां छापे डाले जा रहे हैं, ED एक्टिव हो गई है। देश के अंदर लोकतंत्र नाम की अब कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। लोगों को ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे तानाशाही है और सिसोदिया जी को अगर शाम तक गिरफ्तार किया गया तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम नेता दूध में धुले हैं? विपक्ष के वो नेता जिन पर बीजेपी इल्जामात लगाती रही बेईमानी के, डिसऑनेस्टी के, करप्शन के, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो दूध में धुले हो जाते हैं।
बंगाल के मुकुल राय बीजेपी में आ गए, वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। उससे पहले सीबीआई उनके पीछे पड़ी थी। महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते थे चक्की पिसवाएंगे, उन्हें शपथ दिलवा दी, वो दूध में धुले हो गए। भारत तो चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता, मुकेश सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ दीपक राय वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मुकेश जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। लगातार प्रोटेस्ट कर रही है आज आम आदमी पार्टी देश भर में, लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने ये कार्रवाई की है, कैसे देखते हैं? सीबीआई का ये कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और ये इशारे पर किया गया कार्रवाई है जी। ये बीजेपी मुख्यालय में इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, क्योंकि जिस सिसोदिया के ऊपर तमाम छापे मारे गए, उनके दफ्तर में छापे मारे गए, उनके घर पे छापे मारे गए, उनके बैंक के लाकर पे छापे मारे गए, गांव में छापे मारे गए, 1 रुपया भी नहीं बरामद हुआ, कोई बेमानी संपत्ति नहीं बरामद हुई, कोई कागजात बरामद नहीं हुआ, फिर किस बिहार पर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया? और आज ये कह रहे हैं कि सीबीआई कह रही है कि कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपके हाँ में हाँ मिला दे तो सहयोग है, और आपके झूठ में हाँ कर दे तो सहयोग है, झूठ को नकार दे तो असहयोग है। उसके लिए आप हमको गिरफ्तार कर देंगे? तो पूरी तरह से तानाशाही है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के इशारे पर तानाशाही हो रही है। आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ से, ईमानदारी की राजनीति से ये लोग घबराए हुए हैं। इनके खिलाफ इस तरह की पूरे देश में माहौल बन रहा है, पूरा देश जान रहा, समझ रहा है कि भाजपा जिस तरह का कृत्य कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी लूटियां डुबोने का काम होगा। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। बैठे मेरे साथ मुकेश सिंह जी का वक्तव्य सुन रहा था। बड़े अफसोस की बात है कि क्या लिखते हैं, कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिखी गई है बीजेपी कार्यालय में। मैं तो मुकेश जी से पूछना चाहूंगा, जो आज धरना प्रदर्शन दिल्ली में जाम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सीबीआई के लिए कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कर रहे हैं? दूसरी चीज, अगर अभी कहा कि घर पे छापा मारा, बैंक में छापा मारा, सब जगह छापा मारा, सीबीआई ने अपनी जांच करी और उस जांच में जो चीजें मिली, उस जांचों पे सीबीआई ने उन्हें बुलाया और संतुष्टि न होने पे उन्हें अपना अरेस्ट किया। पहली चीज ठीक है। तो थोड़ा मैं इनके माध्यम से समझा दूं कि वही मनीष सिसोदिया हैं जो क्लीन चिट दे रहे थे अपने आप को, और जब सीबीआई ने बुलाया था तो इन्होंने कहा अभी मैं बजट के लिए अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आऊंगा। मगर क्या इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी आम आदमी पार्टी ने कि गिरफ्तारी के लिए बुलाने, गिरफ्तारी के लिए बुलाने, गिरफ्तारी के लिए? तो गिरफ्तारी हो तो गई। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया उन्हें किन एक्ट के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करेगी। अगर आप न्यायालय पर प्रणाली को अगर आप समझते हैं, न्यायालय पे आप विश्वास करते हैं, जिस न्यायालय में आप मेयर बनाने के लिए गए थे, उसी न्यायालय में आपके मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी पेश होंगे। अगर न्यायालय को लगेगा कि सीबीआई ने झूठा है मामला, तो जरूर बरी करेगी और सीधे और अगर सच्चा निकला तो उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी, जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और उन्हें रिमांड पे भी जाना पड़ेगा। तो आप न्यायालय प्रणाली पे विश्वास रखिए, क्योंकि मनीष जी अब थोड़ी बहुत देर में, जब भी अब देर में 1 घंटे में जब भी न्यायालय में पेश होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा, तो अगर विश्वास हो तो। चलिए ठीक है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे और सीधा चलेंगे अपने मेहमानों के पास। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं और लगातार एएनबी न्यूज़ पर बड़ी खबर पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की कल जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। गिरफ्तारी को सियासी कनेक्शन बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दे के ऊपर लगातार देश में सियासी एक बार उठापटक फिर देखने को मिल रही है कि दरअसल ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा आरोप तमाम विपक्ष के नेता,
तमाम जो बीजेपी के विरोधी दल हैं वो लगा रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ प्रदीप भटनागर, मुकेश सिंह, दीपक राय जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपके पास आना चाहूँगा। ब्रेक पर जाने से पहले प्रदीप जी कह रहे थे कि विश्वास रखिए, न्यायपालिका में कार्रवाई शुरू हुई है और न्यायपालिका में मामला पहुंच जाएगा कुछ ही देर में, और न्यायपालिका में जब ये मामला पहुंचेगा तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप? ऐसी टिप्पणी न करें, यहाँ कर भी नहीं सकते जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। हमें वेट करना होगा कि ये कोर्ट में पुलिस इनको प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद कोर्ट क्या कहती है, सबसे बड़ी चीज वो देखने का है। इस सवाल है, देखिए, केवल राजनीतिक गिरफ्तारी जो है किसी आदमी को एक तरह से वो नहीं कहती गलत है या सही है, हमें क्लीन चिट भी नहीं दे सकते और जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते। तो जिस तरह से 7-8 महीने से जिस तरह से शराब नीति पर चर्चा चल रही है और सीबीआई भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आज जो गिरफ्तारी हुई, कल जो गिरफ्तारी हुई है, तो वाले कहीं न कहीं तो कुछ तो है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट में कितना ये स्टैंड करेगा, जो प्रूफ देगी सीबीआई, वो भी देखने की बात है। और आज जो कोर्ट आज पूरे मामले को सुनने के बाद या तो इनका रिमांड बढ़ाएगी, मैं कह मोस्ट प्रॉब्ली कि रिमांड बढ़ाएगी, तो ये सबसे बड़ी चीज। अभी तो रिमांड मांगेगी ना सीबीआई कोर्ट से। जी हाँ, रिमांड मांगेगी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सबूतों के ये कार्रवाई हुई है, तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के आरोप सही हैं तो कोर्ट में क्या ये मामला टिक पाएगा? दीपक जी। जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। दोनों पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही है, बीजेपी करेगी नहीं, वो ईमानदार नहीं है, राजनीति में उनका जो है उन्होंने ड्राफ्ट चेंज कर दिया, ये कर दिया होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए, अभी सीबीआई का भी जो है, ईडी का भी जो है, कोई सबसे बड़ी चीज है आज इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक बयानबाजी और गिरफ्तारी सबको देखते हुए देश का तो नाश हो रहा है ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां 33 डिपार्टमेंट को वहां से प्रक्रिया जी 18 डिपार्टमेंट उनके पास था, तो इस मौके पर गिरफ्तारी सबसे बड़ी चीज। आज कहीं न कहीं हमें अपनी राजनीतिक पार्टी सभी को मिलकर कहीं न कहीं जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, और जिससे इस तरह के मामले हैं इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। आप देखिए, आज तक मेरे ख्याल में 70 साल में किसी भी राजनीतिक गिरफ्तारी या कोर्ट का कोई कभी अंजाम ही नहीं आया, कभी कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन देश तो भुगत रहा है। आप देखिए जितना प्रोसेस है, अब पूरा धरना प्रदर्शन होगा, बीजेपी फिर उन पे करेगी ये आरोपबाजी वो आरोपबाजी, तो कहीं न कहीं देखिए इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सीबीआई को बयान देना चाहिए कि किस किस को है कहीं कहीं जो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट था। अभी तक कोई भी बयानबाजी सीबीआई की तरफ से नहीं आई कि कहाँ पे उन्होंने इनको गलत पाया, गिरफ्तारी। तो शायद ये पारदर्शिता जो है आज हमारे गवर्नमेंट से जो है उसको ध्यान देना चाहिए। मुकेश जी, जिस तरह से अब गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ देर में कोर्ट में पेशी भी हो जाएगी, सवाल ये है कि कोर्ट में तो कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे ही, लेकिन जिस तरह से धरना प्रदर्शन आप लोग देश व्यापी स्तर पर कर रहे हैं, क्या जनता की अदालत में भी पूरे मामले को उठाना ये लक्ष्य है अब आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल है। जिस प्रकार से पक्षपात किया जा रहा है, देश में बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला हो गया। हाँ। और अडानी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। और उस व्यक्ति जिसने कि दिल्ली में लाखों बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया, शिक्षा के स्तर को बेहतर किया, गरीब के बच्चे भी इंजीनियर और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है। जेपीसी की मांग को ये सुन नहीं रहे हैं, यानी कि इनको डर है इनके नेताओं को, ऐसा न हो कि एक बड़ा नाम हमारे यहाँ से आ जाए जो कि जेपीसी जांच में घोटाले में सामने आ जाए, जिससे कि हमारी मिट्टी पलीद हो जाए। जो लोग कायर होते हैं, जो लोग डरते हैं, वो जांच कराने से भागते हैं। ये भाग रहे हैं लोग, अडानी जैसे लोग जो देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मौन होना ही इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और जनता की अदालत में हम इसलिए जा रहे हैं कि जनता को पूरी हकीकत बताना बहुत आवश्यक है। हालांकि जनता बहुत समझदार है, चीजों को समझ रही है, फिर भी
हम जनता को इनकी कड़ाई खोलने का, जनता के बीच में जाके काम करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है बीजेपी पर कि जब अडानी का मामला आता है तो बीजेपी कोई इस तरह का एक्शन नहीं कर रही, लेकिन जब भी विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं से जुड़ा कोई मामला होता है तो इस तरह की कार्रवाइयां तुरंत होती हैं। आदरणीय आशीष जी, थोड़ा सा बता दें कि पूरा तबका आम आदमी पार्टी का इस समय भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई के माध्यम से घेरने में लगा है। और तथ्य क्या है? तथ्य है उनके अडानी अंबानी औकात और सिसोदिया जी के औकात का कहीं लेवल है? आप देखिए ना, आप किससे बराबरी कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। भाई अपना स्टेटस देखिए, उनका स्टेटस देखिए, वो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लाखों अरबों खरबों रुपए का व्यापार चला रहे हैं और पूरे देश में बच्चों, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरी दे रखी है। आपको पता ही नहीं क्या बोलना है। बस आप लोगों ने बिना एडवर्टाइजमेंट के अडानी 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 सारे प्रोडक्टों को नंबर 1 बना दिया। ये आपको पता ही नहीं है। आप बाबा रामदेव वाला काम कर दिया मेरे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है मुझे फिलहाल, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज बड़ी खबर पर एएनबी न्यूज़ बना हुआ है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह, हर जिले में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के मुख्यालयों को घेरने का काम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से और लगातार तस्वीरें अलग अलग जगह से एएनबी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। तीनों लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। दीपक जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से अडानी का मामला था, अडानी के मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई के ऊपर पूरा विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेरता रहा, लेकिन अब सिसोदिया के मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज राजनीतिक बयानबाजी जो है ना, वो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध कर रही हैं। ये चीज बड़ा दुखद है। अभी मुकेश जी बोल रहे थे कि नहीं, और वो बचाने की कोशिश करेंगे, बचाने या तो फैक्ट पे आप बात कीजिए कि मनीष सिसोदिया या तो निर्दोष है या तो कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट। आप ये कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया स्कूलों के लिए और भी जो उन्होंने काम किए बहुत अच्छे किए, लेकिन सवाल है इस केस में उन्होंने क्या किया ये तो बताइए ना, इस पे बहस मत कीजिए। दूसरी तरफ केवल आप बीजेपी पे अगर आरोप वो करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पे हुआ, सब कुछ हुआ, तो आप अपने को कैसे बचाते हैं इस पे बात कीजिए। केवल प्रधानमंत्री जी बोल देंगे आपको फंसा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तो आप वो केवल उन्होंने अच्छा काम किया इसमें इन्वॉल्व नहीं, ये भी कोई डिफेंस नहीं होता। तो दूसरी तरफ आप बीजेपी की जो बात कीजिए, अभी आपके ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया और बहुत बड़ी उद्योग, सही बात है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सवाल अगर गलती कहीं है तो ये भी इस पे बात होनी चाहिए। तो एक दूसरे की जो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी कह रही है कि आप पार्टी कुछ नहीं बोल रही, आप कहती नहीं, इतने बड़ा जो जेपीसी चाहे अडानी के मामले में कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या मंत्री जी या कोई मंत्री बोलने को तैयार है नहीं है, तो शायद ये कहीं से बड़ा दुखदायी होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है मनीष सिसोदिया के कांड में आज जो हुआ है, चाहे गिरफ्तारी हुई है, तो उससे कहीं कहीं जो है पूरे मतलब एक राजनीतिक प्रक्रिया को भी, चाहे लोकतंत्र को बहुत धक्का पहुंचता है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये चीज साबित हो जाता है तो बहुत दुखद है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ इस राजनीतिक जो मामले हैं, चाहे राजनीतिक कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, उसकी सुनवाई जो है विद इन 6 मंथ जो है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि 70 साल में आज तक कोई सीबीआई के केस जो है मतलब एक लॉजिकल एंड पर कभी नहीं खत्म हुआ। तो उससे जो जनता के बीच भ्रम उत्पन्न हो रहा है वो बहुत मतलब एक तरह से इतना मीडिया आ गया है, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई थी, लेकिन सच जो है वो सामने कभी नहीं आ पा रहा है। ठीक है मुकेश जी, अब क्योंकि मामला जनता की अदालत में आप लोग लेकर जा रहे हैं और न्यायपालिका में भी ये मामला से कुछ देर में पहुंच जाएगा, सवाल ये है कि बीजेपी जिस एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, अब बात तथ्यों पर होगी, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ
फैक्ट्स के ऊपर ही चर्चा होती है। ये ना जनता की अदालत होगी, ना ये मीडिया ट्रायल होगा कि आरोप प्रत्यारोप में सिर्फ काम चल जाए। सवाल ये है अब कि जिस तरह से सीबीआई ने अब पूरी तैयारी की है, उसको किस तरह से काउंटर करेगी आम आदमी पार्टी? करता हूं कि जो भी मुकदमे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका फैसला होना चाहिए। फैसले होते नहीं हैं और राजनीतिक विद्वेष के वजह से अपने विरोधियों को लोग बेवजह मुकदमों में फंसाकर जेल भेज देते हैं। महीनों महीनों जेल रहते हैं, फिर बताया जाता है कि नहीं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनको रिहा किया जाता है। आम आदमी पार्टी के केस में ऐसा कई बार हो चुका है। कोर्ट ने फटकार लगाई बाकायदा दिल्ली पुलिस को, जांच एजेंसियों की आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया, आप बिना वजह के मुकदमे लेके चले आ जाते हैं। तमाम विधायकों पर इस तरह के केस लाद दिए गए थे जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अभी सत्येंद्र जैन जी जेल में कई महीनों से जेल में है, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई आरोप पत्र सिद्ध नहीं हो सका, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका और बेवजह का उनको जेल में रखा गया। मुझे पूर्ण विश्वास है, हम सारे लोग जानते हैं कि मनीष सिसोदिया बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, देशभक्त व्यक्ति हैं, वो बाइज्जत बरी होके आ जाएंगे। लेकिन जो भी फैसला हो तत्काल हो, जिसकी वजह से उनको प्रताड़ना न झेलना पड़े। उनके परिवार में उनकी पत्नी बेहद गंभीर रूप से बीमार है और उनको बिना वजह का, बिना किसी सबूत के, बिना कोई तथ्य मिले हुए गिरफ्तार कर लिया जाता और कहा जाता है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप उनके मुंह में अपनी बात ठूसना चाहते हैं और कहते हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इस तरह का मामला कब तक चलेगा? विपक्षियों को दबाने के लिए आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता के हनक का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की चीजें देश में अब नहीं चलनी चाहिए। अब समझदार लोग हो गए हैं, उनके बीच में इस तरह की जब चीजें आती हैं तो लोग वास्तव में टीवी डिबेट को देखते हैं तो सर पे हाथ रख लेते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। तो कानून को भी अपना काम बखूबी करना चाहिए, कोर्ट को अपना काम बखूबी करना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको तत्काल सजा मिले, उस पर फैसला तत्काल आए, जिसके वजह से लोगों का समय न खराब हो। देश के पास सामने भी सच्चाई आनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, लगातार आरोप लग रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के और इसी को लेकर आज ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम प्रदेश मुख्यालयों में भाजपा कार्यालय को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। बिल्कुल आदरणीय आशीष जी, मैं सुन रहा था मुकेश जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो सर मुकेश जी को ये भी बताना चाहिए कि सत्येंद्र जैन साहब अगर वो जेल में है तो कोई आदमी बिना तथ्यों के या बिना कोर्ट के जेल चला जाएगा? क्या पुलिस की तानाशाही है जो किसी को भी जेल भेज देगी? जेल जाने का माध्यम क्या है? कोर्ट, न्याय प्रणाली। आप बताइए ऐसा कौन सा कोर्ट है जो बिना वजह आज महीनों तक जेल में रखेगी? कोई रखेगी? ये नहीं बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, सारे भाई साहब मेरे पास केस चल रहा है, भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। चाहता हूँ आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास समय कम है, मुझे जाना है। समय मेरे पास भी कम है, नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे इतने महीनों से जेल में हैं, उनके बिना सबूत के जेल में हैं क्या? भाई देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और यहाँ पर बैठे हुए तमाम साथियों को पता है कि कानून के खेल में उलझा के किस तरह बेगुनाह लोगों को जेल में रखा जाता है महीनों तक। सारी चीजें पता है। आप आम आदमी पार्टी का बचकानी आप बातें कर रहे हैं। ये बचकानी बातें नहीं, कई बार कोर्ट में फटकार लगाई है आपको, कई बार फटकार लगाई है। आपने बोल लिया, सुन लीजिए मुकेश जी, सुनिए मुकेश जी, आपको नहीं पता कि महीनों से आपके मुख्यमंत्री का सीबीआई जांच कर रही थी? आपने कहा घर गई तो नहीं मिला, बैंक गई तो नहीं मिला, ऑफिस गई तो नहीं मिला, अब क्यों मिला? क्योंकि कहाँ मिला है? आरोप लगा रही है कि वो हमारे मुंह में बात फूस रहे हैं, उस बात को मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। सर सुन तो लीजिए, मुझे पता है आम आदमी पार्टी पूरी बदतमीजी में उतरी हुई है। मैं आपको एक सवाल का और बड़ा अच्छा जवाब दूंगा, कहिएगा नहीं यदि आप, बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, प्रणाली काम करती है कोई भी तो आप ये बात बोल के जनता के बीच में ये रखते हैं कि पार्टी भाजपा जो शासन चला रही है देश में, वो जो है इन प्रणालियों का, इन संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। क्यों? क्योंकि आप पे आँच आ रही, आप तो पे आ रही है। क्या भगत सिंह है सिसोदिया जी?
हैं? छत्रपति शिवाजी हैं, देश के आजादी में गए, शराब के केस में गए, शराब ने कमीशन खाई थी इसलिए जेल भेजा है। थोड़ा सोच समझ के बोलिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। झूठे आरोप लगाना। सुनिए बीच में बोलिए, सुनिए प्रवक्ता साहब सुनिए और सुन लीजिए। और बताता हूँ दूसरी चीज, आप जो बात कर रहे हैं स्कूलों की, क्या स्कूलों की गति देखी है आपने? कितने स्कूल नए बना दिए आपने? आप मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा जनता के बीच में क्या बोलेंगे आप? जनता के बीच में आप सवाल लेके जाएंगे चुनाव के टाइम में, क्या बोलेंगे कि मेरा मुख्यमंत्री जेल गया था, सीबीआई ने पकड़ा था साहब क्योंकि 2% था और 12% कमीशन खाई और शराब माफिया बन गया शिक्षा मंत्री। ये बताएंगे ना जाके, अच्छी बातें बताइएगा कि शराब का मामला था, झूठा केस लगाया कमीशन का, और जो पैसा शराब पाया वो गोवा पे लगाया, वो भी बताइएगा। अब आइए दूसरी बात पे, आप बड़ा स्कूल कर रहे हैं क्योंकि आप पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप सपोर्ट में जनता को स्कूल बनाए, अरे भाई स्कूल तो पहले भी बने हुए थे, आपने कौन सा नया स्कूल बना दिया? क्या आपने टाइल लगा दिया? अभी तक उसमें शिक्षक पूरे क्यों नहीं करे आपने? प्रिंसिपल पूरे क्यों नहीं करे आप उन टीचरों को पक्का क्यों नहीं कर रहे हो? आप बेरोजगारी की बात करते हो, आपने कितना रोजगार दे दिया? टीचर तक तो पक्के करे नहीं गए आपसे, प्रिंसिपल आपसे लगा ही नहीं गए। और स्कूल जो आपने बनाए थे उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा? मेंटेनेंस कौन देखेगा? टॉयलेट टूटे पड़े, गर्मी आ रही है, पंखे खराब पड़े, कौन देखेगा साहब? आपको पता है एक भारतवर्ष का एक मुख्यमंत्री, आशीष जी बता रहा हूँ आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश को बता रहा हूँ, देश का एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसमें कोई मंत्रालय नहीं है, और देश का एक उप मुख्यमंत्री ऐसा है जिसमें 18 मंत्रालय, आबकारी, शिक्षा, विविधा, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी और अन्य कितने 18 मंत्रालय साहब। कोई मुख्यमंत्री मिलेगा? तो ये तो प्रदीप जी उनकी सरकार का विषय है ना, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, किसी को चाहे 2 मंत्रालय दें या 20 दें, इसमें आपको क्या आपत्ति है? बात क्यों आपत्ति क्यों नहीं है? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के, आप में मंत्रालय क्यों नहीं है? आप खाली क्यों फ्री क्यों है? आप ऐसे लेने आए, मजे लेने आए आप सत्ताधारी बन गए, आप लालबत्ती गाड़ियों में जो पंजाब से आपने जो आपने ब्लैक कैट कमांडो लिए 70 फौजी लिए, फोर्स लिए आपने, क्या उसके लिए बस्ती के लिए आए आप? आपसे कोई आपदा ना हो, आपसे परेशानी ना हो, आप जेल ना जाओ। ठीक है मुकेश सिंह जी जवाब दीजिए। मेरे पास मैं थोड़ी देर में अपनी बात खत्म कर देता हूँ क्योंकि 3 मिनट का समय है मेरे पास, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात सुन लिया जाए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि झूठ का पुलिंदा लेकर ये सामने बैठे हुए हैं और ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी जब कोर्ट का फैसला आएगा। नंबर देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप शांत रहिए। सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, जी आप शांति से बैठे रहें, मैं यहाँ पर जो बात करनी है करूंगा, और अगर आशीष जी को लगेगा कि मेरी बात ठीक है तो वो संतुष्ट होंगे, नहीं तो पुनः सवाल करेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अभी लगातार समाचार दिल्ली की जनता मार रही है इनके कामों पर, ये उंगली उठा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, ये मंत्रालय नहीं, वो मंत्रालय नहीं है, इस तरह काम किया, उस तरह काम नहीं किया। अभी दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी बुरी तरह से हरा दिया, जबरदस्ती का लोकतंत्र की हत्या करने का उन्होंने प्रयास किया, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इस तरह की चीजें जनता वो पूरा कृत्य देख रही है और जनता बराबर जवाब दे रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में भी इनके झूठ का पुलिंदा इन्हीं के मुंह पर मारा जाएगा। बिल्कुल बताइएगा हमको। मनोज सिसोदिया जी को जेल भेज दिया, दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मगर ये भी बताइएगा कि किस विषय पे भेजा, किस जुर्म में भेजा, ये भी बताइएगा साहब। आप क्या जो आ जाते हैं वो दूध से धुले हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर एक ऐसा रखा है आपने कि सारे अपराधियों को दूध का धुला बना देते हैं आप, और बाकी लोग सब चोर और बेईमान है, और जो सत्ता में आप बैठे हैं बहुत ईमानदार बैठे हुए हैं। तमाम आपने कार्यालय बना दिए विधायकों के लिए, किसी लिए बना दिए? भाई पश्चिम बंगाल अभी पूरा उदाहरण नया है, अपने विधायकों के चांदी करवाने के लिए। ऐसा है कौन बताएगा? ऐसा है ना, जनता आपको जवाब दिल्ली में लगातार दे रही है, फिर भी आपके सर से गाल लाल नहीं हो पा रहे हैं। और दिल्ली ने 2024 में 2024 में भी आपको जवाब पूरा मिलना है। भरपूर ठीक है भाई, मैं निकलना चाहूंगा। नगर निगम में भी दिल्ली के नगर मजबूत और टक्कर में बैठे हैं, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। एमसीडी में भी चिंता मत कीजिए, आपने एमसीडी पे इल्जाम बहुत लगाए मगर सबूत एक भी ना दे पाए।
ठीक है दीपक जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, पहले भी चलता रहा, अब भी चल रहा है और आगे भी शायद चलता रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि जनता की अदालत में जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह, प्रदेश मुख्यालयों पे, जिला स्तर पर, क्या लगता है जनता इस मामले को कैसे लेगी? फैक्ट तो जनता के सामने है, सभी के सामने है। जो दिल्ली में हुआ अभी जो शराब पॉलिसी, उसके तहत क्या था, स्कूल के बगल में शराब के दुकानें खुली हैं, चाहे मंदिर है वहां की दुकानें खुली हैं। इनकी पॉलिसी में एक पे एक फ्री बांटा गया शराब। तो सवाल ये सब जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं जो है सरकार की पॉलिसी पे उंगली उठाई है। तो कहीं न कहीं तो है, कहीं भ्रष्टाचार का मामला तो आया है, क्योंकि इससे आप भाग नहीं सकते। आप आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी आरोप पर लगावे चाहे आप लगावे, लेकिन जो कुछ जो पब्लिक डोमेन पे उस पर बहस जरूर होनी चाहिए कि आप एक पे एक फ्री क्यों देते हैं। आप विद्यालय के पास शराब की दुकानें क्यों खुलती हैं, धार्मिक संस्थानों के पास शराब की दुकानें क्यों, जिस तरह से दुकानें खुली हुई हैं, तो उस तरह से कहीं न कहीं जो है सरकार की पॉलिसी पे उंगली उठी है। तो इससे आम आदमी पार्टी को जरूर देती है, क्योंकि आपके प्रदर्शन से जनता तो पहुंचेगी ना। जनता उस समय विवाद हुआ था जब इन्होंने धार्मिक स्थानों चाहे विद्यालय के समीप जो है दुकानें खोली, चाहे एक पे एक इन्होंने फ्री किया। और जो सबसे बड़ी ड्राफ्ट तो सामने आया, जहाँ पे 2% प्रपोज किया था, फिर उसको 12% कर दिया गया। तो उसके पहले ही लीक हो गई थी वो। एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठे मामले दर्ज कर रही है। वो चाहती है आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता को गिरफ्तार कर ले। तो हम मोदी जी के पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार करिए। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं, कि अच्छे अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है, तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है, तानाशाही है। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के पास 5 रास्ते हैं, आप उन्हें कनॉट प्लेस से ले जाइए, आप उन्हें पीछे दिल्ली गेट से ले जाइए। ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट का रास्ता नहीं है, इसके अलावा 5 और रास्ते भी हैं। देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है, हम सारे लोग यहाँ हथकड़ी लगा के इसलिए हम कहते हैं कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो। जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक साथ ही आप बंद कर दो, जेल में खत्म करो आम आदमी पार्टी। ये लोग अडानी से दोस्ती करते हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर मुकदमा लिखाते हैं। जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को भविष्य को सुधारा है, उसको आप जेल भेज रहे हो और अडानी से आपकी दोस्ती है। निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतरी है। आप देखिए पूरी पार्टी को किले के रूप में तब्दील कर दिया है, हमारे विधायकों को घसीट रहे हैं, पार्षदों को पीट रहे हैं। यह तानाशाही है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। आप लोग यहाँ पे पुलिस हटा रही है, आगे क्या? देखिए हम यहाँ डटे रहेंगे, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं, इन जालिमों से डरने वाले नहीं हैं, इनकी तानाशाही से झुकने वाले नहीं हैं। ये मोदी ये अडानी के दलाल हैं और हम लोग सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं।
लोकतंत्र में गुंडागर्दी मोदी अडानी भाई मोदी अडानी भाई मोदी अडानी भाई मोदी का यार अडानी का यार कौन है अडानी का डॉक्टर कौन है अडानी का डॉक्टर कौन है अडानी का डॉक्टर कौन है फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं।